बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर, पाकिस्तान ने फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में शेलबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तकरीबन 4 जवान बताया जा रहा है कि जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तानी फौज ने भी मुअस्सर जवाब दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर रियासत जम्मू कश्मीर से आपको बता दें कि पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से हम देख रहे हैं कि कई इलाकों में, सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की जानिब से फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाती रही है। आज जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से शेलबारी की गई है। तकरीबन कहा जा रहा है कि 4 जवान जख्मी हुए हैं। वहीं हिंदुस्तानी फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद से हमने देखा है कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है और लगातार सरहदी इलाकों को निशाना बना रहा है। न सिर्फ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है बल्कि फौज की चौकियों को भी निशाना बना रहा है। और आज जिला पुंछ के बालाकोट सेक्टर में शेलबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई है। तकरीबन 4 जवान कहा जा रहा है कि इस शेलबारी की जद में आए हैं, जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तानी फौज ने भी मुअस्सर जवाब दिया है। मुनीश हमारे साथ मजीद अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं पुंछ से। मुनीश, बताइएगा क्या इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से शेलबारी की जा रही है? क्या कुछ अपडेट? असल में ऐसा कि अब जो शेलबारी रात को हुई है 10:30 से 12 बजे के बीच में, तो उसमें जो है जो हमारी एम्बुश पार्टी थी, आर्मी की, उस पर जो निशाना बनाया गया और मोर्टार डाले गए पाकिस्तान की जानिब से। इसमें 3 से 4 जवान जो है जख्मी हुए हैं, जिनको यहाँ से उधमपुर एयरलिफ्ट किया गया रात को ही। लेकिन उसके बाद से अभी तक शेलबारी बंद है। इस वक्त इलाके में क्या कुछ हालात बने हुए हैं मुनीश? ऐसा कि इस वक्त तो इलाके में जो हालात नॉर्मल है, लेकिन लोगों में खौफ है। जिस तरह पाकिस्तान ने परसों बालाकोट में गोलाबारी की थी, दिन के समय और कई बच्चे स्कूल में फंस गए थे, लोग परेशान हो गए थे। उसी तरह रात को अचानक फिर गोलाबारी की गई है, जिससे लोग डरे हुए हैं और अभी तक लोग जो है अपने घरों के अंदर ही हैं। जी, तो अपने घरों में लोग महसूर हैं, लोगों में खौफ और दहशत का माहौल तारी है। और बताया जा रहा है कि 3 से 4 जवान जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज मुआलजा के लिए भर्ती करा दिया गया है। हमारे नुमाइंदे मुनीश के मुताबिक। बेहद शुक्रिया मुनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। वादी कश्मीर में आज 43वें दिन भी दफा 144 नाफिज है। हसास इलाकों में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। आज भी सरहद श्रीनगर में दुकानें और तिजारती मराकज बंद हैं। स्कूल खुले जरूर हैं पर तलबा की हाजिरी सिफर है। सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियां तो नजर आ रही हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अब भी नदारत है। इंटरनेट खिदमात अब भी मुअत्तल हैं। मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे श्रीनगर का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक खुद जुड़ रहे हैं। आज 43वें दिन क्या कुछ सड़कों पर वो देख पा रहे हैं, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी भी तलबा की तादाद स्कूलों में नहीं देखी जा रही है। वहीं अभी भी श्रीनगर की अगर बात करें, वादी की बात करें, तो वहां इंटरनेट खिदमात अब भी मुअत्तल हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं सनम तसद्दुक आज 43वें दिन? जी सना, अगर हम बात करें जो सड़कों की हम बात करें तो सड़कों में निजी ट्रांसपोर्ट जो है उसकी आमदरफ देखने को मिल रही है। वहीं अगर बाज़ारों की बात करें तो बाज़ार आज भी सुनसान रहे और जो बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट्स जितने भी हैं वो बंद लगातार है। और जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है तब से इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। हालांकि सुबह कुछ छोटी दुकानें ज़रूर खुलती है जहाँ से ज़रूर ज़िंदगी का सामान लोग ख़रीदते नज़र आते हैं। वहीं अगर हम कल रात की बात करें तो कल कई इलाकों डाउनटाउन की खासकर वहाँ पे नौजवानों ने चल रही गाड़ियों पे पत्थर मार के उनके कांच तोड़े और वही उनको ये सड़कों पे चलने से रोका जा रहा था। और वहीं आज जैसे आज हम मार्केट्स में गए तो जगह जगह पे लोग बात कर रहे थे जो आज सुप्रीम कोर्ट में करीब 8 प्लीज़ है वो उन पे हेयरिंग होनी है, जिसमें एक पीसी पीपल्स कॉन्फ्रेंस की भी एक जो प्ली है उस पे जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को लेके है। और चाहे फिर गुलाम नबी आज़ाद वाला है या फिर जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेड जो है उसको रेस्टोर करने के लिए जो अनुराधा बसीन जो कश्मीर टाइम्स ग्रुप की एडिटर इन चीफ है
उनकी ओर से जो प्ली है उस पर सुनवाई होनी है। ये सब आज लोगों में बहस का मुद्दा है कि क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट से खबर आएगी और किस तरह का मतलब जो मवासलाती निज़ाम यहाँ पे बंद है। हालांकि लैंडलाइन सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है, लेकिन मोबाइल टेलीफोनी और इंटरनेट के हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत मिल पाती है। और वहीं जो गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर आने की दरख्वास्त की और अपनी फैमिली से मिलने की बात की है, उस पर भी आज वहाँ पे बात होनी है। तो ये सब यहाँ पे आज लोगों के बीच बहस का मुद्दा बना हुआ है। जाहिर सी बात, अब देखना ही होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से सुनवाई करेगा तो क्या कुछ हिदायत देता है। कई अर्जियां हैं जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट समाअत करने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए रियासत की और जम्मू कश्मीर की, तो क्या लगता है कि इन लैंडलाइन सुविधाएं देने के बाद अब वहां पर जो इंतजामिया है, गवर्नर इंतजामिया, ये गौर कर रही है कि मोबाइल फोन की सुविधाएं भी अब वहां पर सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस ताल्लुक से कुछ इत्तलात आप तक मिल पा रही हैं सनम? जी सना, अगर हम बात करें यहाँ पे जो पिछले हफ्ते की अगर हम बात करें, चाहे वो डीजी पुलिस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने 2 पुलिस डिस्ट्रिक्ट्स कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में मोबाइल टेलीफोनी को रेस्टोर किया है। वहीं उन्होंने ये बात की कि जैसे जैसे माहौल में सुधार आता है वैसे वैसे और जगहों पे भी मोबाइल टेलीफोनी को रेस्टोर किया जाएगा। ताहम अगर हम गवर्नर की बात करें तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने पिछले दिनों ये कहा कि जो उस पार के जो ओर से प्रोपगंडा चलाया जा रहा है और जो खबरें सोशल मीडिया पे पब्लिश हो रही है, उसकी वजह से यहाँ जो अमन को खतरा है, जिसकी वजह से इंटरनेट और मोबाइल सर्विस शायद किसी हद तक अभी और कुछ और इंतज़ार करना पड़ेगा लोगों को। वहीं अगर हम बात करें जो लैंडलाइन टेलीफोनी की बात हम करें, लैंडलाइन टेलीफोनी तो रेस्टोर किया गया है, लेकिन कहीं ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोबाइल आने के बाद अपने लैंडलाइन फ़ोन्स डिस्कनेक्ट करवाए दिए थे, लेकिन वो BSNL में बकाया रकम जमा करने के बावजूद भी अपनी लैंडलाइन शुरू नहीं करवा पाए हैं। और वहीं कहीं लोगों के, खासकर उन लोगों के जिनके अहले खाना या फिर बच्चे कश्मीर से बाहर या मुल्क से बाहर जो पढ़ाई के सिलसिले में है, उनके लिए जो हेल्पलाइन लाइंस कायम की गई थी DC ऑफिस में, उसे बंद कर दिया गया था। तो उस पर उन्होंने ये कहा था कि अभी शायद मौजू वक्त नहीं था, क्योंकि इंटरनेशनल कॉल्स यहाँ से नहीं हो पा रही है और जो लैंडलाइन जिनके पास है भी उनके पास इंटरनेशनल कॉलिंग फैसिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें आ रही है उनकी खैर खबर जानने में। जी सना, तो दिक्कतें पेश आ रही हैं, लेकिन गवर्नर इंतजामिया का कहना है कि अमन और कानून की बरकरारी के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। बेहद शुक्रिया सनम तसद्दुक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसीलात फराहम करने के लिए। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर